नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे प्रोटेस्ट का धरने का छठा दिन है। 28 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आज हमारा ये जो धरना है, ये जो प्रदर्शन है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से है, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं। और हम लोगों ने पहले दिन से ये डिसाइड किया है कि हम इसको शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। और आज हम लोगों से भी बात कर लेते हैं जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? ईशान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एलकेजी में। चलो, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये लोगों ने भी अभी बताया कि अब तो बच्चे लेकर भी आना पड़ेगा, क्या करें, क्योंकि मजबूर कर दिया है लॉबी ने। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? संतराम। संतराम जी। चलिए, तो आपने वैसे चलो कल भी हमें थोड़ा बताया था, तो आप थोड़ा सा बस शॉर्ट में बता दीजिए कि धरने के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं। जब तक कोई बात करने नहीं आएगा, कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई कंपनी का, तब तक तो ये जारी रहेगा। जारी रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संतराम जी। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम प्रेमलाल जी। कहाँ के रहने वाले हैं? घुमारो। ठीक है। कौन सी पंचायत? ज्ञाना पंचायत से हैं सर। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? आप पहले अपनी समस्याएं बताएं। समस्याएं तो हमारी सबसे ज़्यादा तो यही है कि जो इतना पोल्यूशन जो चला हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, इससे जो है तो हमारी उम्र 10 से 15 साल हर एक आदमी की कम हो गई। बिल्कुल सही बात। और फसलें हो गई, फल फ्रूट हो गए, ये सारी पैदावार खत्म हो गई जी। बिल्कुल जी। इसी पोल्यूशन से। हाँ जी, हाँ जी। और रही बात ब्लास्टिंग की, तो इससे भी वाइब्रेशन से जो है घरों को क्षति हो चुकी है बहुतों को। बिल्कुल। और फिर भी हो रही है। ठीक है। तो आपके जो घर हैं वो ब्लास्टिंग जहाँ पर हो रही है या खनन जो क्षेत्र है, उससे कितनी दूरी पर होगा लगभग? मैक्सिमम 50-60 मीटर। बस सिर्फ 50 से 60 मीटर, यानी कि 100 से पीछे ही है। 100 से कम है। तो जो माइनिंग हेड है वो अभी 2 दिन पहले उन्होंने यहीं पे स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि डीजीएमएस की जो गाइडलाइन है, क्योंकि हर बार जब भी कोई कंप्लेंट करते हैं ना, तो अंबुजा सीमेंट हमेशा ये बोलती है कि हम पीईएस और डीजीएमएस की गाइडलाइन के नॉर्म्स को हिसाब से हम यहाँ पर ब्लास्टिंग या अपना कार्य कर रहे हैं। और मैंने बार बार, हम सब लोगों ने ये बार बार यहाँ पर सवाल उठाया है। अब तो मैंने की बात, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब मैंने नहीं रहा या पूरा इलाका है। अब हम लोगों ने क्योंकि बार बार ये सवाल उठाया है कि अगर डीजीएमएस की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, तो जो माइनिंग हेड है उन्होंने परसों बताया कि 300 मीटर डिस्टेंस है और महज 50 मीटर रह चुका है, तो सीधे ही वायलेशन हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर धरने को लेकर आपकी क्या राय है? अब धरने से संबंधित तो ऐसा है कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक धरना तो चला ही रहेगा। धरना चला रहेगा। और क्योंकि कंपनी का सभी लोगों ने, अभी इनसे भी कल हमारी बात हुई थी संतराम जी से, आज एक नीरज शर्मा जी आए थे रौड़ी गांव से, वो भी पीड़ित है। कह रहे हैं कि पूरा गांव पुनर्विस्थापित हो गया, लेकिन हमें किया ही नहीं है। और हमारा जो मंदिर है, जिसके ये पुजारी है, उस मंदिर का भी जैसे पुनर्विस्थापित नहीं किया गया है। ये महिलाएँ हैं, बाकी लोग हैं, अनुसूचित जनजाति का पूरा एक इलाका है, जिनमें ये कहीं ना कहीं अंकल जी ने अभी बहुत अच्छा, इन्होंने अपने इलाके के बारे में बताया कि कंपनी किस तरह से बार बार लोगों को ये कहती है कि आप आइए और बात करिए, और बात करने के बहाने से फिर सालों साल इस तरह से निकाल देती है। तो आपकी क्या पहले कंपनी से, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा वाकया हुआ है कि पहले बात करने को बुलाया और फिर बाद में धोखा दे दिया? कुछ वो बताएंगे आप? अभी तक तो ऐसा बातचीत करने के लिए तो कोई इनका कोई रवैया नहीं रहा है। ठीक है। जो बात करने का रवैया होता है वैसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो अगर एक और चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि कई लोगों का ये भी कहना है कि कंपनी जो है, मुझे सुनने में आया है, कुछ लोगों को कॉल आ रहे हैं कंपनी से, तो हमारे बीच में से लोग हैं, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ पर ही हमारे बीच में बहुत से कोई भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें फलाने जो कंपनी में अधिकारी है वो कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप क्यों जा रहे हैं धरने में। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसके बारे में ऐसा है कि जो आएगा वो दुख दर्द का ही आएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मजे से तो कोई नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको कोई तकलीफ होगी तभी लोग आए हुए हैं। हाँ। बिना तकलीफ से कोई नहीं आएगा। और एक अंत में आखिरी सवाल, ज़्यादा समय नहीं हम लेंगे दर्शकों का भी, कि आप ये बताइए कि जैसे कंपनी अकेले लोगों को तोड़ने का काम उन्होंने सालों से किया है, और अकेले क्या आदमी को कहती है कि हम आपको दे देंगे, आप क्यों बीच में जा रहे हैं। जैसे अभी भी हाल फिलहाल में कॉल आया 1-2 दिन में, तो आप उस षड्यंत्रकारी जो टेक्निक है इस लॉबी की, इस कॉरपोरेट की, जो गुंडागर्दी है, लोगों के बीच में फूट डालना, या एक भाई से सौदा कर लिया दूसरे से नहीं किया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है
कि अगर आपको अकेले अकेले ये कंपनसेट करने को तैयार हो जाते हैं या एंटरटेन करते हैं तो क्या इनकी बातों को मान दिया जाएगा, क्योंकि जैसे जिस तरह से यहाँ पे पूरा जमावड़ा आ चुका है? नहीं, किस तरह से अब बात करनी होगी? ये तो बात तो सबके साथ होगी, जो भी होगा सबके साथ, सबके साथ। आप लोगों का क्या कहना है? सभी लोग बताइए कि सिंगल सिंगल बात होगी या सबके सामने होगी? सबके सामने जो बात होगी, सबकी बात एक होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अच्छा, तो आखिर में पंडित जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस यही कहना चाहेंगे, आज 6 दिन हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी आगे समय निकलता जाएगा, हम उसमें अड़े रहेंगे जब तक हमारी कोई यहाँ बात नहीं सुनता, हमारी दिक्कतों को नहीं सुनता, तब तक हम तो चले रहेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या मतलब आगे जो कोई और लोग भी आने वाले हैं, हम इस आपको क्या लगता है कि इस जो जितने लोग अभी नज़र आ रहे हैं ये बहुत आगे आने वाले समय बहुत बढ़ने वाला है या इसका क्या है ये आपको? तो बहुत आगे जनसमूह इतना तेज हो रहा है कि मतलब इतनी लोग त्रसित है इस एरिए से कि अभी देखते रहो आप, अगर बात नहीं होती तो तब आप देखते रहो कितना जमावड़ा कहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद पंडित जी आपका। तो अभी हम आते हैं यहाँ पर अंत में हमारे संतराम जी जो घुमारो गांव से हैं। तो चलो संतराम जी, आपके सवाल पर हम आप जो कहना चाहते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर बहुत सारे आज लोग हैं, सबके सामने क्योंकि बात होनी चाहिए, सबने कहा, और अब अकेले अकेले ये षड्यंत्रकारी तरीके से इस लॉबी से बात नहीं होगी, चाहे कितनी किसी तरह का प्रलोभन दे। तो जिस तरह से कुछ पॉलिटिशियन के भी कॉल आ रहे हैं, अलग अलग तरह से लोग बोल रहे हैं कि ये हम आते हैं या हम बात करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले देखो, हमारी एक समस्या और भी है, जो ये मायने का पानी है ना, वो नीचे हमारे गांव की तरफ छोड़ा हुआ है इन्होंने, सारा मतलब खेत नीचे सारे खराब हो गए, जो रास्ते थे वो सारे खराब हो गए। माइनिंग का पानी मतलब कौन सा पानी? क्या ये क्रशर के पास से जो पानी नीचे को छोड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है। पानी तो है पर हमारे जो स्रोत है, हाँ, स्रोत भी सूख गए हैं। जब ब्लास्टिंग हो रही है सूख रहे हैं। पानी नीचे जा रहा है। ठीक है, ठीक। हम चाहते हैं सरकार से भी और प्रशासन से भी कि हमारे को यहाँ पे मुहैया किया जाए, देखा जाए, मौका कि देखा जाए। पानी के बिना हम प्यासे मर जाएंगे, आने वाला समय हमारे को बहुत खतरनाक होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत। देखो लोगों में आक्रोश है, कोई बात नहीं संतराम जी, आप अपनी बात रखें। पुरानी पाइपलाइन होती थी यहाँ से, ठीक है, ग्रेविटी का ये लाइन होती थी, ठीक है, वो सबसे पहले इन्होंने मतलब डिस्ट्रॉय कर दी हुई। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमने गुहार भी लगाई थी, इनके पास कई बार गए और IPH दफ्तर में भी गए, वहाँ भी उन्होंने कुछ कहा सुनी, कुछ नहीं मतलब रिस्पॉन्स आया वहाँ से। तो हमारे लिए कहीं से कोई पानी की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। और जो इनका गंदा पानी, आपका ये कहना वाला जो मलबा है किसी भी तरह का, और मतलब दोस्तों ये आप समझ सकते हैं कि इनका जो है जो जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है, चाहे इनके पशु है, चाहे इनके घर वाले हैं, क्योंकि कंपनी जब दोस्तों ब्लास्टिंग करती है तो ये इन सभी का सेम मुद्दा है। लेकिन इन लोगों ने जो इन्होंने घुमारी क्षेत्र से संतराम जी ने बताया कि जो ये केमिकल डालते हैं जब ब्लास्टिंग होती है तो इतना उसमें बारूद जो डालते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं जल स्रोतों से जो इन्होंने जल छोड़ रखा है उससे नुकसान होता है। और इनके जो मैं इनकी बात को पूरा कर रहा हूँ, जो इनके पशु है उसी पानी को पीते हैं, ये लोग भी उसी पानी को, जो थोड़ा बहुत कहीं स्रोत में बचा है। पहली बात इन्होंने कहा कि स्रोत भी नहीं बचे हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत स्रोत बचे हैं पानी के, उनमें ये जहर मिलता है और उससे जो पीढ़ियां हैं आगे, जो बच्चे हैं, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, देखिए यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर जैसे कि हमें अधिकारी कह रहे हैं कि ये हमारी जगह है, तो इन बच्चों को ज़रूर देखिए, इनको देखिए जो कहीं ना कहीं बाहर के प्रदेश से आए हैं और यहाँ पर किराए पर रहते हैं, और ये भी इसलिए यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में आए हैं कि हमारे घरों में भी दरकते हैं जब ब्लास्टिंग करते हैं। तो इनका यही बात है कि वो जो जहर है हम लोगों के पानी में भी जाता है और हम लोगों के परिवार को वो भी सामना करना पड़ रहा है, बीमारियों का भी करना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा है, डस्ट है वो भी घरों के ऊपर जाती है उड़ के, है ना। घर में वो घास में पत्ती मतलब छीनना मतलब बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। ठीक है। और जो ये देखा जा रहा है कि 1-2 दिन से जैसे अलग अलग कोई जो हमें कॉल आ रही है किसी भी तरह से, कोई किसी की पॉलिटिशियन की या कोई हमें बोल रहे हैं, तो आपका क्या इस बारे में कहना है? इस बारे में कुछ नहीं है, जो भी कोई आएगा यही बात करेंगे, चाहे प्रशासन अधिकारी कोई आए, कंपनी का आए, कोई पॉलिटिशियन आए, तो यही पे बात करें। ठीक है, धरना चला हुआ है, जब तक कोई बात नहीं होगी चला रहेगा। ठीक है, मतलब इनका साफ कहने का ये मतलब है कि हाँ सामने हो, कि सबके सामने हो और प्रोटेस्ट में हो, यही कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं राकेश जी? सबके सामने होनी चाहिए बात, यहीं पे। ठीक है, मतलब घर में नहीं। तो ये बिल्कुल कह दिया है, ये मेरा मामला नहीं है। मैं सभी से ये कहूँगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे कोई आम आदमी हो, कि अभी लोगों का मुद्दा है।
अब मैं इसमें कोई, मेरे ऊपर कोई पावर नहीं है कि मैं किस तरह से बात करूंगा। लोगों ने भी कह दिया है सिंगल किससे बात नहीं होगी, कमरे में कोई बात नहीं होगी, जिसने आना है वो यहाँ पर आकर बात कर सकते हैं और उनका स्वागत है। हम हर किसी का स्वागत करने के लिए तैयार है, चाहे कोई किसी भी लेवल के कोई अधिकारी हो या पॉलिटिशियन हो या NGO हो, किसी भी तरह के, हम सबसे बात करने के लिए तैयार है। वो हमारे, क्योंकि देखो अकेले नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत बड़ी लड़ाई है और मिलकर इसे लड़ेंगे। जो भी आए बात करे, मीडिया है उनसे भी हम दरख्वास्त करते हैं। वैसे तो मीडिया इस हमारी मुहिम को, हमारे मुद्दे को बार बार अपने न्यूज़ चैनल से और समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचा रहा है, लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा बाकी मीडिया चैनल भी यहाँ पर आए और वो हमारी कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्रेंस करें। ये मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ स्पेशली मीडिया से कि कॉन्फ्रेंस करें जिसमें अलग अलग, जैसे दिव्य हिमाचल, अमर उजाला या दैनिक भास्कर, जितने भी अलग अलग मीडिया जो वो है मीडिया हाउसेस है, वो हम सब लोगों की यहाँ पर इन लोगों की पीड़ा सुने। क्योंकि आपने देखा इन माता जी के साथ भी कल गुंडाई, मतलब किस तरह से हंसते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि आपको सब पता है, और जब कैमरे पे आते हैं तो दुम दबाकर यहाँ से भाग जाते हैं। ये गुंडाई नहीं चलेगी। नमस्कार माता जी। नमस्कार माता जी, आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र हो गई कुछ 60 साल। 60, मतलब ठीक है। तो दोस्तों ये 67 साल उम्र है, सीनियर सिटीजन है। तो माता जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? यहाँ की है, धार की। आपको नुकसान हो रहा है कुछ? घर में दरार आ गई ठीक। और रात को सोना नहीं मिलता। रात को भी कुछ होते हैं धमाके? हाँ जी, धमाके होते हैं। अच्छा, सुबह भी हुए 4 बजे। रात को कितने, मतलब कल भी हुई है रात को? कल भी हुई रात 3:30 बजे। 3:30 बजे? 3:30 बजे टाइम देख लो, 3:30 बजे। अच्छा, 3:30 बजे सुबह हाँ जी, AM? हाँ जी। मतलब रात को फिर ब्लास्टिंग कर रही है कंपनी। मतलब इन्होंने देख लिया कि दिन में धरना दिया, हम रात में काम करें। तो देखिए दोस्त, कर लो सर, पता कर लो जाग शायद जाग आई जावे। ठीक है चलो। तो देखिए दोस्तों, ये चीज अभी देखो आप, ये कोई नई बात नहीं है, ये आज इन्होंने लोगों के लिए नया लग रहा है, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं, स्थानीय लोग कह रहे हैं, इनके घर सिर्फ 50-100 मीटर यहाँ पर नीचे हैं, कि कंपनी यहाँ पर रात को ब्लास्टिंग कर रही है और उनको पता चल चुका है कि दिन में धरना है, रात को हमारे ऊपर हरसंघधार से भी पंडित जी हैं, वो कह रहे थे अभी कि हमें वहाँ से साफ दिखाई देता है और 5-5, 7-7 डंपर रात को लगते हैं और अंधेरे में छुप के यहाँ पर अपना व्यापार बढ़ाया जा रहा है। हम प्रशासन से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि इस मामले की जांच गहराई से की जाए और जो भी संबंधित विभाग है वो अपनी टीम को यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से या किसी इक्विपमेंट की से माध्यम से इसकी सर्विलेंस की जाए और देखा जाए कि ये कंपनी इस तरह की गुंडाई क्यों कर रही है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, और हम इस धरने पर अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे। तो हम एक नारा यहाँ पर फिर से लगाते हैं कि जैसे कि हम रोज लगाते हैं, लोगों को पुनर्विस्थापित करना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी हो, लोगों को रोजगार देना होगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दोस्तों मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय हिमाचल।